गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। BTC आपका 30,200 के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है और ये अब इतना बोरिंग हो चुका है कि मार्केट में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। थोड़ा बहुत आल्ट कॉइन्स अपने दम पर कोई जो है पंप हो जाता है, बाकी ये कहो कि मार्केट में कुछ भी चल रहा है तो मार्केट अचानक पूरा का पूरा जो एक महीने से और इसी साइडवे मूवमेंट में है, ना ऊपर जाने को तैयार है ना नीचे जाने को तैयार है। दूसरा, आज देखिए वीकेंड आज एक तरह से फिनिश हो रहा है और शाम को जब US के मार्केट्स खुलेंगे तो मे भी उस टाइम कुछ लगे कि शायद मार्केट अप या डाउन कुछ हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो सिनेरियो चल रहा है, जो दिखाई दे रहा है, उससे तो ये लगता है कि शायद आज कहीं हल्का फुल्का एक आध बिग कोई हो सकता है कि 30,000 के नीचे तक की लग जाए, यानी कि मार्केट आपका थोड़ा सा 30,000 के नीचे तक भी जा सकता है, यानी एक बिग लग सकती है जो चीज़ सामने अभी चल रही है। क्योंकि इतना बोरिंग एक महीने से बिल्कुल भी यही एक रेंज पकड़ी हुई है BTC ने, 30,000 और 30,500, इसी बीच में, इसी दरमियान में घूम रहा है। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत पंप डंप जो होता है वो तो बेल्स और एक्सचेंज करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक जो मूवमेंट होना चाहिए वो मूवमेंट कहीं ना कहीं एक तरह से अटका हुआ है, आप ये कह सकते हैं। बाकी और देखिए, वैसे तो सभी में डाउन ट्रेंड है, किसी में भी कोई भी अप ट्रेंड आपको ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जो कल थोड़ा सा शिबा इनू आपका हल्का सा था ऊपर, लेकिन आज आपका देखिए वो भी डाउन ट्रेंड में और लगभग 2-2.5% आपका ये भी नीचे आ गया है और वो अपनी 7 की रेंज 7.4, 7.3, 7.5 यही रेंज में एक अटका हुआ है। तो यहाँ अगर शिबा इनू में और देखिए वही एक ही न्यूज़ चल रही थी, वो थी आपकी सिबेरियम की, वही तीनों ही एक तरह से लीज हो गया, बोन हो गया, सब में एक ही चीज़ चल रही है। लेकिन फ़िलहाल मार्केट का मूवमेंट बहुत ही कन्फ्यूजिंग और साइड है। आप देखिए, मैंने आपको टॉप 100 दिखा दिए लगभग, और सभी का एक जैसा ही सिनेरियो है, यानी कि डाउन ट्रेंड। तो आज वही चीज़ें मैंने कहा कि अगर हो सकता है कि BTC आपका आज कोई बिग लगा दे 30,000 से नीचे तक की। हाँ, अगर कोई इस दरमियान पॉजिटिव न्यूज़ अगर निकल के आ गई कहीं से, कोई किसी तरह की क्रिप्टो से रिलेटेड, तो मे भी हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत फिर आपका वही 30,500 तक। बाकी अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद ऐसी नज़र नहीं आ रही है कि मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ ऐसी आने वाली है। तो अभी एक सबसे बड़ा जो मसला, मैं हमेशा आपको वीडियो में लगभग बोलता हूँ कि ये जो है ETF, कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये सब मामला फंसा हुआ है। सब वेट कर रहे हैं कि आखिर स्पॉट ETF में क्या होगा, क्या निकल के आएगा, क्योंकि मोस्टली एक्सचेंज या जो ETF कंपनियां लेना चाहती हैं वो दोबारा रीफाइलिंग कर चुकी हैं। पहले एक बार फाइल किया तो भाई कुछ ऑब्जेक्शंस लगा, तो दोबारा से भी रीफाइल कर चुके हैं। बाकी देखिए, XRP में एक अच्छी न्यूज़ निकल रही थी, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है। XLM जरूर इसके साथ थोड़ा सा, क्योंकि दोनों XRP और XLM दोनों के लिए ही गुड न्यूज़ थी, लेकिन XLM ने तो आपका परफॉर्म किया, लेकिन XRP ने कोई परफॉर्म नहीं किया उस न्यूज़ के बेस पर। तो XLM भी आज देखिए वो भी थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि पूरा मार्केट ही आपका थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है। तो देखिए, यहाँ फिलहाल मार्केट में मेरे हिसाब से भी करने के लिए देखिए कुछ नहीं है, केवल वेट एंड वॉच। क्यों? हाँ, ब्लैक रॉक का था तो देखिए यहाँ दोनों ने रीफाइल एक तरह से किया हुआ है, और समस्या जो आ रही है वो आ रही है वही कॉइन बेस वाली, क्योंकि जितने भी ये रीफाइल करने वाले हैं, जितना ETF चाहने वाले हैं, जो भी कंपनियां हैं, वो सब के सब जो है एक तरह से कॉइन बेस के साथ ही कोलैबोरेशन करके और SEC के सामने जा रहे हैं। और मैंने आपको वीडियो में बोला भी था कि SEC और कॉइन बेस दोनों का एक तरह से 36 का आंकड़ा है। कॉइन बेस बोलता है कि मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा, SEC बोलता है कि आप जानबूझ के सारे रूल्स तोड़ रहे हो। कॉइन बेस अपनी जगह पर ठीक है, SEC कहीं ना कहीं गलत कर रहा है, क्योंकि कॉइन बेस ने जब मार्केट में एंट्री की थी उस टाइम अपना किस बेस पर वो आके व्यापार करेंगे, क्या करेंगे, उन्होंने सारी चीज़ें सामने रखी थी। उस टाइम SEC को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उस टाइम SEC ने कोई भी रूल उस पर पाबंदी नहीं लगाई। लेकिन आज कह रहे हैं कि ये सब गलत है, तो कहीं ना कहीं SEC में देखिए खुद ही कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आपको ये ETF में देरी नज़र आ रही है, ये कहीं ना कहीं जो देरी है वो इस आपस के झगड़े की वजह से। बाकी देखिए, कंपनियाँ अपनी फॉर्मेलिटीज लगभग पूरी कर चुकी हैं। अब जो भी है वो कहते हैं कि बॉल अभी SEC के पाले में है, और वो कब तक इसको अप्रूव करेंगे कुछ नहीं कह सकते, कोई टाइमलाइन ऐसी नहीं है। ये SEC के ऊपर है, वो करेगा भी नहीं भी करेगा कुछ नहीं कह सकते। और उसी की वजह से मार्केट आपकी पूरी देखिए कन्फ्यूजन में, और इतने बड़े कन्फ्यूजन में है कि पूरा एक महीना निकाल दिया जिसमें मार्केट कहीं नहीं गया। हैकिंग से रूबरू करा देते हैं कि रोज़ कोई ना कोई देखिए कुछ ना कुछ हैक हो ही रहा है, कोई कमाए ना कमाए हैकर्स तो कमा ही रहे हैं। यानी कि RoboX5
ये एक तरह से इसने कन्फर्म किया कि भाई हमारा ये एक लैंडिंग प्रोटोकॉल था जो एक तरह से एग्रीगेटेड लिक्विडिटी पूल हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड, यानी इसका जो लिक्विडिटी पूल है वो एक तरह से हैक हो गया और वहाँ से जो भी था कुछ जो भी है जितना भी है वो निकल गया और ये अब उस पर छानबीन कर रहे हैं। तो भाई ये जितने भी ये स्टेकिंग प्लेटफॉर्म हैं, लिक्विडिटी पूल हैं या आपके ब्रिजेज हैं, ये जो हैकिंग का आजकल ड्रामा चल रहा है, देखिए मार्केट में नहीं कमा पा रहे तो जो हैकर्स हैं वो इस तरीके से हैक करके एक तरह से वो तो मोटा पैसा छाप रहे हैं। तो यहाँ रोज़ कुछ ना कुछ हैक हो ही रहा है। बाकी आपके सामने है पूरा मार्केट, और अभी मार्केट में देखिए करने के लिए मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। बाकी आप भी थोड़ा सा अपनी रिसर्च करें किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि आजकल केवल कोई और जो आगे आजकल ये सब 2 नंबर के जो कॉइन्स आ रहे हैं वही थोड़े पंप कर रहे हैं, जो मीम कॉइन्स हैं एक तरह से। तो आप थोड़ा सा किसी में भी इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा सोच समझ के करें, बाकी और मार्केट आपका बोरिंग है। और आज सावन का पहला सोमवार है यानी भोलेनाथ का, तो आप सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।